तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बढ़िया ही होंगे। तो आज की हमारी कहानी है चंदा नाम की एक चुड़ैल की। बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ी के नीचे रमेसरपुर नाम का एक सुंदर गांव बसा था। इस गांव के मुखिया थे रमेसर काका। गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उनकी बातों को मानते थे। रमेसर काका की एक ही बेटी थी, चंदा। चंदा लगभग 15-16 साल की थी। वह बहुत चंचल और शरारती थी। उसके चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं दिखती थी, लेकिन मासूमियत साफ नजर आती थी। उन दिनों हर माँ बाप की यही इच्छा होती थी कि उनकी बेटी को अच्छा घर वर मिले और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेसर काका भी चंदा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। एक दिन पास के गांव के मुखिया, जो रमेसर काका के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा, मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है। अगर आप चाहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। रमेसर काका ने हां कह दी। कुछ ही दिनों में चंदा का रिश्ता तय हो गया। लड़के का नाम राहुल था। वह कोलकाता में काम करता था। राहुल बहुत सीधा साधा और सुंदर युवक था, जो रमेसर काका को बहुत पसंद आया। फिर शादी हुई और रमेसर काका ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा कर दिया। शादी के कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में सभी की लाडली बन गई। राहुल भी कुछ दिन चंदा के साथ रहकर बहुत खुश था, लेकिन फिर उसे काम पर लौटना पड़ा। राहुल भारी मन से कोलकाता जाने लगा तो चंदा ने उसे समझाया, काम करना जरूरी है, बस 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आप घर आओगे, तब तक मैं आपका इंतजार करूंगी। कोलकाता पहुंचने के बाद राहुल ने काम फिर से शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन वहां नहीं लग रहा था। बार बार चंदा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वह जब भी काम में ध्यान लगाने की कोशिश करता, उसे चंदा की बातें और उसकी हंसी याद आने लगती। राहुल की यह हालत उसके 5 दोस्तों ने देखी। वे सब उसके अच्छे दोस्त थे। राहुल दिन रात अपनी पत्नी की सुंदरता और उसकी शरारतों के बारे में बातें करता रहता। उसके दोस्त चंदा की इतनी तारीफ सुन चुके थे कि उनके मन में भी चंदा की एक सुंदर तस्वीर बनने लगी। अब वे बार बार राहुल से पूछने लगे, भाभी से कब मिलवा रहे हो? राहुल हंसकर कहता, अरे मैं खुद ही मिलने के लिए बेताब हूं, लेकिन अभी गांव कैसे जाऊं? राहुल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके दोस्तों के मन में एक बहुत गंदी और खतरनाक योजना बन रही है। एक दिन दोस्तों ने कहा, यार भाभी को यहां ले आओ, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी, घूमेगी फिरेगी, अच्छा लगेगा, फिर तुम उसे वापस छोड़ आना। लेकिन राहुल ने मना कर दिया, नहीं यार, मेरी माँ बाबू को संभालने के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन राहुल का मन गांव जाने के लिए बेचैन था। अब उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। एक रात दोस्तों ने कहा, चलो हम सब तुम्हारे गांव चलते हैं। राहुल हैरान रह गया, पर क्यों? निकेश नाम के दोस्त ने कहा, अरे भाई, तुम बस बोल देना कि काम में मंदी चल रही है, इसीलिए गांव लौट आया, और इसी बहाने हम भी तुम्हारे गांव घूम लेंगे और भाभी से मिल लेंगे। हम लोग तो शहर में पैदा हुए, गांव की हवा भी नहीं खाई, चलो थोड़ा बदलाव हो जाएगा। राहुल को बात ठीक लगी। वैसे भी उसे गांव जाने का बहाना चाहिए था। अगले ही दिन वह अपने 5 दोस्तों के साथ गांव के लिए निकल पड़ा। गांव के पास घने जंगल थे। वहां के पहाड़ी लोग तो जंगल का रास्ता जानते थे, लेकिन बाहर के लोग उसमें भटक सकते थे और जंगली जानवरों का शिकार बन सकते थे। ट्रेन और बस से सफर करते हुए राहुल अपने दोस्तों के साथ गांव के पास के एक छोटे से बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां से गांव जाने के लिए पक्की सड़क नहीं थी, सिर्फ उबड़ खाबड़ रास्ता था जो जंगल से होकर जाता था। रास्ते में चलते चलते निकेश ने पूछा, अभी तुम्हारा गांव कितना दूर है? राहुल खुश होकर बोला, बस पहुंच ही गए, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। लेकिन तभी निकेश रुक गया और हांफने का नाटक करते हुए बोला, यार अब मुझसे चला नहीं जा रहा। राहुल बोला, अरे बस थोड़ा और चल लो। लेकिन निकेश के साथ बाकी दोस्त भी वहीं बैठ गए। राहुल भी रुकने पर मजबूर हो गया। अब निकेश ने अपने झोले से एक नई साड़ी और चूड़ियां निकाली। उसने कहा, यार हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। राहुल ने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी? निकेश मुस्कुराकर बोला, जरूरत थी भाई, हम पहली बार मिल रहे हैं तो बिना तोहफे कैसे जा सकते हैं?
फिर उसने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, भाभी को सरप्राइज क्यों न दें? तुम चुपचाप घर जाओ, बिना किसी को बताए भाभी को यहां ले आओ। हम सब उसे गिफ्ट देंगे, फिर सब साथ घर चलेंगे। भोले भाले राहुल को यह बात अच्छी लगी। वह तेजी से घर की ओर बढ़ा और 30 से 40 मिनट में चंदा को लेकर वापस आ गया। आगे क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ वह बेहद डरावना था। राहुल जब चंदा को लेकर पहुंचा तो उसके दोस्त बहुत खुश दिख रहे थे। वे एकदम अपनापन दिखाते हुए चंदा से मिले। चंदा भी राहुल के दोस्तों से मिलकर खुश हुई। जब उसने कहा, अब चलो घर चलते हैं, तो दोस्तों के चेहरे का रंग बदल गया। अचानक निकेश और बाकी चारों दोस्त राहुल और चंदा के सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। निकेश ने दांत भींचते हुए कहा, साले, मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करना चाहता था, लेकिन तूने बिना बताए गांव आकर अपनी शादी कर ली। राहुल चौंक गया। निकेश भाई, आपने तो कभी इस बारे में मुझसे बात ही नहीं की थी। जब मैं गांव आया तो माँ बाबू ने मेरी शादी करवा दी। मैं कैसे मना कर सकता था? लेकिन उसकी बातों का दोस्तों पर कोई असर नहीं हुआ। तभी दो दोस्तों ने राहुल को पकड़ लिया और तीनों ने चंदा पर हमला कर दिया। चंदा और राहुल चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन 5 दरिंदों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने दोनों के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उन्हें घसीटते हुए जंगल के ओर अंदर ले गए। उस रात जंगल के बीचों बीच उन्होंने पहले राहुल की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर चंदा की अस्मिता को रौंद दिया। वे घंटों तक उस पर जुल्म करते रहे। आखिरकार जब उनके वहशीपन को भी मार डाला और दोनों आग लगा दी। हद पूरी हो गई तो उन्होंने चंदा जे सूखी पत्तियों से ढककर आग लगा दी। आग की लपटें धीरे धीरे उठने लगीं और उन वहशियों के चेहरे पर क्रूर हंसी थी। फिर वे वहां से भाग निकले। रात बीत गई, लेकिन जब राहुल और चंदा घर नहीं पहुंचे तो उनके परिवार वाले परेशान हो गए। राहुल के पिता ने पड़ोसियों को बताया कि राहुल घर आया था और चंदा को लेकर बाहर गया था। गांव वालों ने मशाल लेकर जंगल में उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। अगले दिन पुलिस को भी खबर दी गई, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा कि राहुल चंदा को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया होगा। आखिरकार उसके मां बाप ने भी मान लिया कि उनका बेटा लौटकर नहीं आएगा। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर कोहराम मच गया। उसकी लाश घर में पड़ी थी। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान थे और किसी ने उसके गुप्तांग को दांतों से चबा डाला था। पुलिस को जब बुलाया गया तो घर वालों ने बताया कि निकेश का पिछले 1 महीने से किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन किसी ने उस लड़की को देखा नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब निकेश की बहन ने पुलिस को बताया, एक दिन मैं अपने भाई का पीछा कर रही थी। वह एक सुनसान रास्ते में पुलिया के पास बैठा था। वहां कोई और नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बातें कर रहा हो। मैं हैरान थी। तभी अचानक मेरे पास एक भयानक काली छाया आकर खड़ी हो गई। वह छाया डरावनी थी, लेकिन उसमें कोई चेहरा नहीं था। फिर वह अट्टहास करने लगी और चीख कर बोली, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। निकेश की मौत के कुछ ही दिन बाद उसके बाकी 4 दोस्तों की भी वैसी ही दर्दनाक मौत हो गई। कोई उन्हें देख नहीं पाता था, लेकिन जब उनकी लाश मिलती तो उनके शरीर पर नुकीले दांतों के गहरे निशान होते। लोगों को यकीन हो गया कि यह किसी इंसान का काम नहीं था। कोलकाता में यह खबर फैल गई कि कोई अज्ञात ताकत उन 5 को एक एक कर मार रही थी। गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय जंगल से डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। गांव वाले कहते थे कि उन्होंने एक परछाई को घूमते हुए देखा है। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि उन्होंने एक लड़की को सफेद साड़ी में गांव के पास चलते हुए देखा है। वह कभी किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर कोई उसके पास जाने की कोशिश करता तो हवा में गायब हो जाती। लोग अब चंदा के नाम से डरने लगे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि चंदा की आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही थी। अब सवाल यह था, क्या चंदा की आत्मा सिर्फ अपने 5 हत्यारों से बदला लेने आई थी, या फिर वह हर उस आदमी को सजा देगी जो महिलाओं पर जुल्म करता है?
यह राज अब भी जंगल की घनी रातों में छिपा था।